हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में यूपी जेल वार्डर का जो 20 दिसंबर में आपका एग्जाम हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में, उसके हिंदी के सारे क्वेश्चंस में लेकर के आ गया हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि पूरे 37 क्वेश्चंस की यहाँ पर मैं आप लोगों को आंसर की बताने वाला हूं। तो बिल्कुल सही क्वेश्चंस होंगे ये सारे। तो आप मिला लेना कि आपके कितने क्वेश्चन सही आए। आज का जो पेपर था वो थोड़ा हार्ड था। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने 37 में से 25 से 30 के यानी कि 28 भी अगर आपने अटेम्प्ट किए हुए हैं तो लगभग सही अटेम्प्ट किए हुए हैं, क्योंकि थोड़ा क्वेश्चंस पेपर तो जो था वो हार्ड था। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने के मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार, ये मैंने आपको कहानी करवाई हुई है जब मैं आपकी तैयारी करवा रहा था यूपी बीएड के एग्जाम की तैयारी की, तो वहां पर ये क्वेश्चन हुआ है। तो मलबे के मालिक इस कहानी के जो कहानीकार हैं, आपका सही आंसर हो जाएगा मोहन राकेश। दूसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कवि भारतेंदु युगी नहीं है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ठाकुर जगमोहन सिंह। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अच्छा, ये जो आपका मेरे को जो क्वेश्चंस पेपर है ये बिकलेश पांडे ने मुझे भेजा हुआ है, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ मेरा पूरा पेपर जो है भेज दिया हुआ है। जीके का भी पोर्शन मैं आप लोगों के लिए सॉल्व करवा करके रात तक अपलोड कर दूंगा, बिल्कुल सही आंसर की के साथ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अनअकैडमी आप लोगों के लिए आने वाली भर्ती के लिए आर ओ का फाउंडेशन कोर्स लेकर के आई है, जो कि 21 दिसंबर यानी कि कल से स्टार्ट भी हो जाएगा। इसके रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो चुके हैं। और दोस्तों, इसमें बेस्ट एजुकेटर आपको बिकिल त्रिपाठी, विपिन जायसवाल, अंकुर यादव, अमरनाथ और निर्मेश कुमार, ये सभी 5 एजुकेटर जो अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर हैं, ये आपको पढ़ाएंगे। और अगर आप इस कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक से आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको 10% के डिस्काउंट के साथ उस कोर्स को परचेज करना पड़ेगा। रेफरल कोड आपको अप्लाई करना पड़ेगा इंडियन स्टडी, तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका पयोधी, सिंधु, बारिश, ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अच्छा, इस बात को ध्यान रखना, ये क्वेश्चंस पेपर में जो भी निशान लगे हुए हैं उसको इग्नोर मारना, जो सही है वो मैं आपको बता रहा हूँ। वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं? तो वाक्य में काम करने वाले को हम कर्ता कहते हैं। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अब देखो, 5 से 9 तक आपको ये गद्यांश दिया हुआ है, इस गद्यांश को आपको पढ़ना है और उसके आधार पर आपको 5 से 9 तक के क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो ये आप अपने आप कर लीजिएगा। पीडीएफ में आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वहां पर आप लोग क्या हो जाइए, ऐड हो जाइए। बधुत्सव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो बधुत्सव का संधि विच्छेद होगा बधु प्लस उत्सव, यानी कि यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाग बाग होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा खुश होना। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चित भी मेरी पट भी मेरी, थोड़ा आपको सही नहीं दिख रहा होगा लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। चित भी मेरी पट भी मेरी, यानी कि दोनों ओर से लाभ चाहना। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक दिया हुआ है। चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी कि अपराधी भयभीत रहता है। उसके बाद नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, उसका अर्थ दिया हुआ है, यानी कि ये आप लोगों के सामने मुहावरे दिए और उसके अर्थ दिए थे। तो यहाँ पर पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा बिल्कुल ठीक था, यानी कि चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है? जल्दी बताओ। परोपकार, ये गलत उदाहरण दिया हुआ है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। वाक्यांशों में अपादान कारक 50 बार बता चुका हूं कि जब से कारक चिन्ह का यूज अलग होने के लिए होता है तो वहां अपादान कारक होता है। पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से अलग होगा तभी गिरेगा, तो यहाँ पर अपादान कारक होगा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। खाली स्थान पर सही बताइए क्या आएगा? सही शब्द चुनिए। अभिषेक फिल इन द ब्लैंक्स चला गया, अभिषेक किसके घर चला गया? यहाँ पर अगर क्वेश्चन मार्क लगा होता तो समझ जाते कि भैया ये आएगा, लेकिन अब अभिषेक अपने आप घर चला गया, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि जिस पर क्रिया का प्रभाव ना पड़े उसे हम क्या कहते हैं? तो जिस पर क्रिया का प्रभाव ना पड़े उसको हम कर्म कहते हैं। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा। तत्सम और तत्सम तद्भव शब्द की सही जोड़ी कौन सी नहीं है वो हमको बताना है। सूत्र का सूत होता है, बिल्कुल ठीक है। हस्त का हाथ होता है, बिल्कुल ठीक है। ग्राहक का गाहक, बिल्कुल ठीक है। चक्र का गोला, ये आपका बिल्कुल क्या है, गलत। तत्सम तद्भव दिया हुआ है, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। निंदा का विलोम शब्द क्या होगा? बता चुका हूं, ये क्वेश्चंस करवा चुका हूं मैं। तो निंदा का विलोम शब्द होता है स्तुति, यानी कि इस क्वेश्चंस का पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। कौन सा? पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। जो विरोधी पक्ष का होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम विपक्षी कहते हैं। क्या कहते हैं? विपक्षी। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनमें से जो पहले कभी ना हुआ हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इनमें से जो पहले कभी घटित ना हुआ उसको हम अभूतपूर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? अभूतपूर्व।
यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया? तो किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया? तो ये नहीं दिया गया था आपका 1962 में। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। निम्न उपन्यासों में से कौन सा मृदुला गर्ग द्वारा रचित नहीं है? उसके हिस्से की धूप, ये तो बिल्कुल है। चित कोबरा, ये भी है। मैं और मैं, ये भी है। यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रुकोगी नहीं राधिका, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका सही वाक्य आपको पहचानना है क्वेश्चन नंबर 23 में। जल्दी बताओ सही वाक्य कौन सा है। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूं, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका अवधि बोली का अन्य नाम क्या है? जल्दी बताओ। अयोध्या क्षेत्र में बोली जाती है ये अवधि बोली। तो अवधि बोली का जो अन्य नाम है वो है आपका कोसली, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी किस रचना के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा तीसरा रुख, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो तत्सम शब्द है? तो कौन सा शब्द तत्सम है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा उज्ज्वल। ये क्वेश्चंस करवा चुका हूं, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से ये 27वां क्वेश्चन छुप गया तो चलो हटा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया, जिसमें से कौन सी भाषा शामिल नहीं है? कल भी आया था ये क्वेश्चन। तो भोजपुरी शामिल नहीं है। ये क्वेश्चन इसलिए आया कि जो भोजपुरी एक अभिनेता है उन्होंने बोला था कि भोजपुरी को 22 भाषाओं में भी शामिल करो। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहा, इसलिए चौथा ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 का व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया? ये क्वेश्चंस करवा चुका हूं। नासरा शर्मा को। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा। कौन सा शब्द जो है वो तद्भव शब्द है, तत्सम नहीं तद्भव। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, नींद। नींद शब्द जो है वो एक तद्भव शब्द है, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट। असुर का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? निशिचर हैगा, धनुज है, राक्षस है, महाकाय, ये असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी कि चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताना है कौन सी विलोम शब्द की जोड़ी सही नहीं है? राग का विराग नहीं, अनुराग का विराग होता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है वो गलत दिया हुआ है, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देख लीजिए दोस्तों, सुधु मनुषी वधु किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो ये पंडित के पर्यायवाची शब्द हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। वधु नहीं है, बुध है, ठीक है। तो ये पंडित के पर्यायवाची शब्द हैं। निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को प्रेमचंद्र की कहानियों का कालक्रम अध्ययन के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया? तो किसको प्रदान किया गया था? तो ये कमल किशोर गोयनका को प्रदान किया गया था। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। मार्तंड, अर्क, अंशुमाली किसके पर्यायवाची शब्द है? ये क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुका हूं। तो ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सूर्य के, यानी कि इस क्वेश्चंस का तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कल के सेट पेपर में से ही आया था, कल मैंने आपको करवाया था। गिलास मैंने तोड़ा या गिलास किसने तोड़ा, ये क्वेश्चन आया था कल, ठीक है। कल वहां पर आपका पूर्ण विराम था तो वहां पर आंसर आया था मैंने, अब यहाँ पर आ गया क्वेश्चन मार्क, तो मैंने कल भी समझाया था। तो ये गिलास किसने तोड़ा, तो यहाँ पर किसने आएगा, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, ये जो आप आत्मकथा है, तो इस आत्मकथा के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चंस का जो आपका आंसर होगा वह हो जाएगा भगवान दास, यानी कि इस क्वेश्चंस का तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा। तो दोस्तों ये थे आपके 37 हिंदी के क्वेश्चंस। आप कितने अटेम्प्ट करके आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। ये जो आपकी आंसर की है ये मेरे द्वारा बनाए गए आंसर या लगाए गए आंसरों का संग्रह है। तो इसके बाद आपकी जो आंसर की आएगी तो उसको आप एक बार और जरूर से चेक कर लीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।